नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। बिहार की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार विधान परिषद की होने वाले चुनाव के विषय में। बिहार में उपचुनाव हो गया और फिलहाल पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। अंतिम चरण का जो चुनाव है वो 12 दिसंबर को होने जा रहा है, लेकिन बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उसकी सरगर्मी भी अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। स्थानीय प्राधिकार का चुनाव, और जैसा कि हम सब जानते हैं इसमें पंचायत में जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो इसके वोटर्स होते हैं। और आप लगातार, मैं देख रही हूँ कि इन दिनों ज्यादा घूम रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों में, शादी विवाह में भी शरीक हो रहे हैं। तो माहौल कैसा लग रहा है? कुछ चर्चा हो रही है इन तमाम चीजों को लेकर? नहीं, गरिमा जी, चर्चा ही नहीं हो रही है। अब देखिए, चुनाव अभियान की शुरुआत हो गई है। आपको पता है कि वैसे ही यह चुनाव जो आप बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार क्षेत्रों के चुनाव की बात कर रहे हैं, वो चुनाव ऐसे ही विलंबित है क्योंकि कोरोना आ गया, पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ समय पर, इसलिए चुनाव विलंबित हो गया। ठीक आपने कहा, 24 क्षेत्र हैं जहां चुनाव होने हैं और जब पंचायत के चुनाव खत्म हो जाएंगे तब इनकी तैयारी अंतिम रूप से शुरू हो जाएगी और चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 8,000 से अधिक पंचायत बिहार में, कुछ पंचायत इस बार कम हुए थे क्योंकि करीब 300 पंचायत नगर निकाय बन गए। लेकिन देखिए, जैसा आपने कहा कि मैं बिहार घूम रहा हूं इधर के दिनों में, जो चुनाव का जो परिदृश्य मुझे बनता दिख रहा है, उम्मीदवारी की बात हम बाद में करेंगे, दावेदारी की बात बाद में हम करेंगे। आपने देखा कि इस बार पंचायत चुनाव में बहुत ही बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ। बिल्कुल, मुखिया तो ट्रेंड करीब, बदला है। हाँ, हाँ, ट्रेंड बदला। मुखिया तो करीब 80% पुराने मुखिया चुनाव हार गए हैं और चुनाव हार रहे हैं। तो जो स्थिति और परिस्थिति है और जिस चुनाव की आप बात कर रही हैं, बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र का चुनाव, यह चुनाव कोई आम आदमी नहीं लड़ता है। देखिए, बिहार में सब कुछ, या यूं कहें कि देश में सब कुछ, सबसे अधिक पैसा खर्च होता है, सबसे अधिक पैसा बहाया जाता है, तो वो चुनावों में ही बहाया जाता है। तो ये जो चुनाव है, एमएलसी का चुनाव जो है, ये चुनाव सबसे महंगा चुनाव होता है। यदि इस चुनाव को लड़ने के लिए आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपकी योग्यता ये होनी चाहिए कि आप करोड़पति हैं। यह चुनाव कोई आम आदमी और कार्यकर्ता नहीं लड़ सकता है। देखिए, कहने के लिए पार्टियां टिकट बांटती हैं, लेकिन इस चुनाव में कोई सिंबल नहीं होता है। वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार होते हैं, लेकिन किसी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। तो सबसे पहली योग्यता कि आप करोड़पति हो, और करोड़पति यदि हैं तो आपको 2-4 करोड़ रुपया बहा देने में कोई मुश्किल ना हो। फिर दूसरी योग्यता, आप दबंग भी हो, ताकि आपने जिन्हें पैसा दिया, जिस वोट को अपने हिस्से में बुक किया, उस मतदाता को आप चुनाव के पहले अपने साथ रख सकें, प्रेम से या बल से। ठीक है ना? तो ये चुनाव ऐसा होता है जहां बंधक भी बनाया जाता है। अभी आप देखेंगे जब पंचायतों का चुनाव होगा तो फिर प्रमुख का चुनाव, फिर जिला परिषद का चुनाव। जिला परिषद का चुनाव तो हो ही रहा, जिला परिषद के अध्यक्ष और एग्जैक्टली। उपाध्यक्ष का चुनाव, तो उसमें भी खेल चलेगा। जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव भी आजकल करोड़ों का चुनाव हो गया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, जो चुनाव मैं महसूस कर रहा था, मैं एक दिन बड़िया से लौट रहा था, मुझे रास्ते में किसी ने बताया कि देखिए, मराची में पंचायत का चुनाव ऐसा हो गया कि लोगों के 80-80 लाख रुपए खर्च हुए। तो जहां 4 लोग चुनाव लड़े और चारों पैसे वाले हो गए, तो वहां चुनाव और खर्चीला हो गया। 30 से 40 लाख रुपए तो अमूमन मुखिया चुनाव लड़ने वालों ने खर्च किया है, और 50 से 80 लाख रुपए का खर्च जो है वो जिला परिषद वाले उम्मीदवारों को हुआ है। और मैं, जैसा आपने कहा कि मैं घूम रहा था, मैंने देखा कि चुनाव प्रचार जो हो रहा है वो बिल्कुल जैसे लग रहा है कि विधायक का, ये पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, विधान परिषद पर तो बाद में आऊंगा, वो बिल्कुल विधायक का चुनाव प्रचार हो रहा है। 50-50 मोटरसाइकिलें आगे चल रही हैं, उसके बाद कई स्कॉर्पियो चल रही हैं, उसके बाद बोलेरो चल रही हैं, और ठीक उसी प्रकार से नारे गूंज रहे हैं, गाने बज रहे हैं। तो वो चुनाव, चूंकि आपको मालूम है कि अब सबसे ज्यादा पैसा पंचायतों में ही आता है, और मैं ऐसे भी कहता हूं कि आज की तारीख में मुखिया, बीडीओ और डीडीसी सबसे ज्यादा संपन्न है। पहले लोग चुनाव जीतने के बाद बोलेरो खरीदते थे और
अब सीधे स्कॉर्पियो खरीदते हैं, और इस बार तो कहा जा रहा है कि फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, और उनके लिए बेहतर मौका है कि चुनाव भी सामने आ गया है। तो ये चुनाव जो होने जा रहा है, स्थानीय प्राधिकार का चुनाव, 24 क्षेत्र हैं, पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, अरवल मिलाकर एक है, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर और बक्सर मिलाकर एक है, रोहतास और कैमूर मिलाकर एक है, सारण है, सिवान है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, सीतामढ़ी, शिवहर मिलाकर एक है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा मिलाकर एक है, बेगूसराय, खगड़िया मिलाकर एक है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा मिलाकर एक है, भागलपुर, बांका मिलाकर एक है, मधुबनी अपने आप में अकेला है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज मिलाकर एक है, कटिहार एक है, और गोपालगंज एक है। तो देखिए, जो लोग बता रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं कि जो परिवर्तन हुए हैं, यदि पुराने जीते होते हैं और पुराने लड़ाके होते हैं एमएलसी के चुनाव में, तो पुराने जीते हुए का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बंधन हुआ रहता है, और वे कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं कि हाँ, इनके साथ हैं, उनके साथ हैं। लेकिन इस दफे 80% पुराने मुखिया हारे हैं, हाँ? नए जीत कर आए हैं, नए जीत कर आए हैं। तो ये बात कही जा रही है कि इस बार एमएलसी का चुनाव महंगा होने जा रहा है, पिछले चुनावों की तुलना में कम से कम 1.5 गुना महंगा या 2 से 2.5 गुना महंगा, क्योंकि जो नए जीत कर आए हैं उन्हें भी अपना खर्चा निकालना है, जो उन्होंने चुनाव में खर्च किया, सभी लोग रुपया बहाए हैं। तो इस बार ये एमएलसी चुनाव सबसे महंगा चुनाव होने जा रहा है। एक आम बात कही जा रही है, जो अनुमान लगाने वाले पॉलिटिकल पंडित हैं, कि जो पिछले दफे चुनाव हुआ था बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार का, उसमें 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक खर्च हुए थे, ठीक है ना। और इस बार कहा जा रहा है कि ये जो खर्च है वो 4 करोड़ रुपए से लेकर 8 करोड़ रुपए तक हो सकता है। यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट चाहते हैं तो पहले वहां भी चढ़ावा, बहुत सारी पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां हैं जो टिकट का पैसा नहीं लेती है, लेकिन कई पार्टियां हैं जो टिकट का पैसा लेती है, तो चढ़ावा चढ़ाना है, तो ये खर्चा इस बार बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब देखिए अभियान की बात, जो मैं कह रहा था, पंचायत चुनाव जहां खत्म हो रहे हैं, कई चरणों के चुनाव हुए, आपने कहा कि 12 दिसंबर को अंतिम चरण है, तो जहां चुनाव संपन्न हो गए, जहां नवनिर्वाचित प्रतिनिधि आ गए, वहां जो संभावित उम्मीदवार हैं वे परिभ्रमण करने लगे हैं। अभी से ही जो उनके मतदाता होंगे, जो वोटर होंगे, जो जीते हुए हैं, उन्हें अपने खूंटे में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, और ग्राउंड स्तर, हाँ, और नए नए उम्मीदवार निकल रहे हैं। जब देखिए हम टिकट की रेस की बात करेंगे या फिर उम्मीदवारी की रेस की बात करेंगे, तो कई समीकरण आपको बनते बिगड़ते इस बार दिखाई पड़ेंगे, टिकट की दावेदारी और फिर अपनी दावेदारी। देखिए, अब पटना स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र की ही बात कर लीजिए। पिछले दफे रीतलाल यादव जीते थे, अब वे दानापुर के विधायक हो गए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनका मोह खत्म हो गया है इस एमएलसी की सीट से। खबर यह आ रही है कि वे अपने परिवार में किसी न किसी को इस चुनाव के लिए भी खड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन उधर बाढ़ से लल्लू मुखिया भी बहुत तगड़े उम्मीदवार बने हुए हैं, उनके पास भी मालजाल कम नहीं है। आजकल अनंत सिंह से अनबन है, लेकिन दूसरी ओर उनकी पहुंच बढ़ी है। और आपने देखा कि यदि बाढ़ विधानसभा के चुनावी नतीजे को देखिए 2020 के, यदि आरजेडी ने टिकट दे दिया होता लल्लू मुखिया को, तो शायद वे विधायक तभी बन जाते। हाँ, निर्दलीय लड़ते हुए वे कितना मत ले आए थे, लेकिन इस आधार पर टिकट नहीं दिया गया कि भाई पटना जिला में किसी राजपूत को टिकट तो आरजेडी देगा, तो आरजेडी को टिकट नहीं देना था, कांग्रेस को देना था, तो कांग्रेस के खाते में वो सीट गई थी, वहां उम्मीदवार बना दिया गया, कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया, कहा गया कि कमजोर उम्मीदवार मिला। तो रीतलाल यादव का परिवार कौन सामने आएगा? लल्लू मुखिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जेडीयू से पहले वाल्मीकि सिंह चुनाव लड़ते थे। अब बिट्टू सिंह की भी चर्चा हो रही है। रितेश रंजन सिंह और बिट्टू सिंह सभी मालजाल वाले हैं, किन्हीं के पास पैसों की कमी नहीं है, और भी कई उम्मीदवार सामने आएंगे। अब नालंदा नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र, वहां रीना यादव है अभी।
अब देखिए, गया, जहानाबाद, अरवल की हम बात करते हैं। मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी। बिंदी यादव नहीं रहे। बिंदी यादव अपने बाहुबल और धनबल दोनों के लिए जाने जाते थे। अब देखना होगा कि मनोरमा देवी कैसे इस चुनाव को लड़ती हैं। वे बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी जेडीयू की टिकट पर, लेकिन चुनाव हार गई थी। औरंगाबाद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी के राजन कुमार सिंह है। पिछले दफे रामाधार सिंह इनको चुनाव लड़ा रहे थे। अब रामाधार सिंह खुद चुनाव हारे हुए हैं और कहा जा रहा है कि दोनों के रिश्ते भी ठीक नहीं है। तो राजन कुमार सिंह भी बिल्कुल मालजाल वाले हैं, बहुत ही अधिक मालजाल है। अब देखना है कैसे। और कहा जाता है कि जब पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे, तो जो इनके मतदाता थे उनको चुनाव के कई दिनों पहले से ही अपने पास रख लिए थे। नवादा देखिए, नवादा में सलमान रागी, ये कौशल यादव के आदमी माने जाते हैं, बहुत खास हैं। कौशल यादव और पूर्णिमा यादव दोनों विधायक बनते थे, लेकिन 2020 में दोनों हार गए। और कौशल यादव, पूर्णिमा यादव स्वयं विधायक बन जाते थे, तो सलमान रागीब को एमएलसी बनाते थे। अब वहां राजवल्लभ यादव इस खूंटे को भी उखाड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पहले अपनी पत्नी विभा देवी को विधायक बनवाया, तो वहां की लड़ाई है। अब भोजपुर सह बक्सर, मतलब भोजपुर और बक्सर मिलाकर, राधा चरण सेठ जिन्हें कहा जाता है, बालू वाले, जी। तो पहले तो ये आरजेडी से चुनाव जीते थे। अब ये जेडीयू में चले गए जब एमएलसी ने पाला बदल किया। वहां हुलास पांडे इनके खिलाफ लड़ते थे। अब इस बार क्या समीकरण बनता है? हुलास पांडे अभी लोजपा में है, और एक बात यह भी चल रही है कि एमएलसी के चुनाव में लोजपा और आरजेडी में बिल्कुल गठबंधन होगा, तो यह भी देखने वाली बात होगी। और भी कई उम्मीदवार। मतलब चिराग चिराग वाली लोजपा। जी, चिराग वाली लोजपा, सही आपने कहा। फिर आप देखिए, रोहतास कैमूर में संतोष कुमार सिंह जीते हुए हैं। ठीक है, अभी तो सभी का कार्यकाल खत्म हो गया था, इसलिए आप पूर्वी कहेंगे। तो वहां का समीकरण देखना होगा जब हम उम्मीदवारी की रेस की बात करेंगे। सारण में देखिए, सच्चिदानंद राय बीजेपी के, यहाँ भी जेडीयू ताक झांक कर रहा है। मतंग सिंह, असम वाले मतंग सिंह बहुत पैसा कमाए थे। उनकी पत्नी, रहने वाले इसी इलाके के हैं, सुन रहे हैं कि उनकी पत्नी भी घूम रही हैं, मतलब घेराबंदी कर रही है, फील्डिंग लगा रही हैं। सिवान में टुन्ना जी पांडे बीजेपी से जीते थे। अभी किस पार्टी में है, कहाँ है, कैसे है, पता ही नहीं चलता है। अपने बयानों के लिए विवादित रहते हैं। कभी शहाबुद्दीन के घर पर, मतलब दिवंगत शहाबुद्दीन के घर पर चले जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं। और सीधी लड़ाई अजय सिंह से है, जो जेडीयू की सांसद कविता सिंह के पति हैं, तो वहां भी देखना होगा। पश्चिमी चंपारण में राजेश राम है। पूर्वी चंपारण में राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता है। यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग वाकया सामने आ रहा है कि जो वीआईपी के विधायक हैं राजू सिंह, वे अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने पर आमादा है, लेकिन टिकट किस पार्टी से? तो वे पहले चुनाव लड़ भी चुकी हैं, जीती भी हैं। मुजफ्फरपुर में दिनेश प्रसाद सिंह, कहना ही नहीं है माल कितना है। तो अब इनकी पत्नी वैशाली की सांसद भी हैं। जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो नीतीश कुमार से रिश्ता खराब हुआ था, लेकिन जब पशुपति कुमार पारस ने पार्टी तोड़ी, तो बीना देवी साथ गई। अब रिश्ते सुधर गए हैं और इनकी उम्मीदवारी और दावेदारी तो पक्की ही है। वैशाली में सुबोध कुमार हैं। सीतामढ़ी शिवहर में दिलीप राय हैं, ये विधायक बन गए हैं। दरभंगा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से सुनील कुमार सिंह जीते थे, नहीं रहे। समस्तीपुर स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र से हरिनारायण चौधरी जीते थे, नहीं रहे। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा में संजय प्रसाद, यह भी तगड़ी लड़ाई है। ये पहले आरजेडी में थे, जेडीयू में आए और इन्हें टिकट दिया गया विधानसभा का चुनाव का चकाई से, नहीं जीत पाए। सुमित सिंह अकेले हीरो निकले पूरे बिहार में, जो निर्दलीय चुनाव जीते। तो सुमित सिंह किसी भी कीमत पर संजय प्रसाद की उम्मीदवारी को कबूल करने को तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि यदि संजय प्रसाद को टिकट दिया गया तो सुमित सिंह अपनी पत्नी को मैदान में उतार देंगे। और सुमित सिंह की ताकत आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में अकेला चुनाव जीतने वाला, मतलब पब्लिक कनेक्ट है। तो यह लड़ाई भी समझने की बात है। यहाँ एक बात यह भी चल रही है कि सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी के बारे में चर्चाएं हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि बीना देवी आगे आती हैं तो फिर कोई बात आपस में बन सकती है। बेगूसराय, खगड़िया में रजनीश सिंह बीजेपी वाले, इन्होंने भी अपना दौरा शुरू कर दिया है।
अब यहाँ कौन चुनाव लड़ेगा यह देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि परबत्ता के जो विधायक हैं संजीव सिंह, उनके बड़े भाई हैं, वे भी अपनी फील्डिंग सजा रहे हैं। भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, नूतन सिंह मतलब नीरज कुमार बबलू की पत्नी चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इस दफे बीजेपी से लड़ेंगे, यह बात भी तय है। भागलपुर, बांका, मनोज यादव। मधुबनी स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, सुमन महासेठ। देखिए सुमन महासेठ जब जीते थे तो बीजेपी से जीते थे। 2020 का जब चुनाव आया तो ये बीआईपी में, मतलब गठबंधन की पार्टी, बीआईपी के उम्मीदवार बने, मधुबनी विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए आरजेडी के समीर कुमार महासेठ के हाथों। अब सुमन महासेठ का क्या होता है? जब सुमन महासेठ की हम बात कर रहे हैं तो देखिए जो लोग मतलब लालायित हैं कि अब इसमें भी देखिए बीजेपी और जेडीयू तो है ही, अब एमएलसी के टिकट में भी वीआईपी और हम दावेदारी कर रही है। तो इनके दावा का क्या होता है? अभी मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उन्हें नुकसान भी हुआ है, बिहार में उनके एक विधायक का निधन हो गया। अब यदि आप देखेंगे वीआईपी वीआईपी पार्टी की स्थिति देखेंगे, विधायक दल की स्थिति, तो वीआईपी पार्टी कहने को मल्लाहों की पार्टी है, लेकिन उनका विधायक दल जो है अब राजपूत के हाथों में है। 3 विधायक, 2 राजपूत, राजू सिंह और श्वेता सिंह, और तीसरे तीसरे यादव। तो वहां ये स्थिति है। अब देखिए पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये दिलीप जायसवाल, इनका लड़ना तय है, इनकी उम्मीदवारी तय है अपनी पार्टी से। अब इनके सामने कौन आता है, देखने वाली बात होगी। कटिहार स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र, अशोक अग्रवाल। देखिए अशोक अग्रवाल पार्टी से बड़े नाम हैं वहां, और आपको पता है कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तो ये चुनाव लड़ने पर आमादा हो गए थे कि नहीं हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और गठबंधन पर खतरा पैदा हो गया था, मतलब जो उम्मीदवारी पर, क्योंकि ये सीट जेडीयू के खाते में गई थी। फिर जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं को कटिहार जाना पड़ा था, और आखिरकार इन्हें बुलाकर नीतीश कुमार को मनाना पड़ा था। तो अशोक अग्रवाल वहां एक स्तंभ है। अब इनके खिलाफ उम्मीदवारी कैसे तय होती है देखने वाली बात होगी। गोपालगंज में आदित्य नारायण पांडे, बाहुबली सतीश पांडे के छोटे भाई हैं, लेकिन इधर के दिनों में आप देख रहे होंगे कि सतीश पांडे परेशान चल रहे हैं, खुद जेल में है। उनका बेटा जो जिला परिषद का चुनाव भी हार गया, और वहां गैंगवार भी, अंडरवर्ल्ड की लड़ाई भी बहुत तगड़े तरीके से चल रही है। तो इस दफे चुनाव महंगा है, और चुनाव ऐसा वैसा महंगा नहीं है। इसमें आप रुपयों का भाव देखेंगी, इसमें आप मतदाताओं को बंधक बनते हुए देखेंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो मतदाता होते हैं इनसे भी ले लेते हैं, उनसे भी ले लेते हैं, और चुनाव के 5 दिन पहले से मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद ये भी तलाश रहे होते हैं, वे भी तलाश रहे होते हैं, और जब प्रकट होते हैं अचानक तो किसको वोट दे देते किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि ये चुनाव जो बिल्कुल है गणित का चुनाव है कि आपने कितने को खरीदा। मैं ये नहीं कहता कि सभी बिकी जाते हैं, लेकिन बिकते ही बिकते हैं, और बड़ी संख्या में बिकते हैं। और इस दफे चुनाव में चूंकि परिवर्तन हुआ है पंचायतों के चुनाव में, और जो चुनाव जीत कर आए हैं वे बहुत पैसा बहा कर आए हैं, बहुत पैसा बहा कर आए हैं। अब जमुई की ही हम बात कर रहे थे। देखिए तो जमुई, जो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, हमने संजय प्रसाद, सुमित सिंह, बीना देवी, इसकी बात तो कर दी। अब वहां एक गुड्डू यादव है सिकंदरा में, बड़ा बाहुबली। सुनते हैं जिला परिषद में उनके परिवार वाले निर्विरोध हो गए हैं। एक उधर अनंत सिंह की पंचायत निर्विरोध हुई थी लदमा में, बाहुबली अनंत सिंह की। उधर सिकंदरा में गुड्डू यादव के बारे में तो इतना कहा जाता है कि इतना दबंग है कि एक बार उसने ललन सिंह की सभा को डिस्टर्ब कर दिया था। तो इसमें बाहुबल और धनबल दोनों की जरूरत होती है। और ये चुनाव आने वाले दिनों में, जैसे ही 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव खत्म होगा और उनके नतीजे आएंगे, इसकी पराकाष्ठा, मतलब प्रचार की, टिकट की, खर्च की, और खर्च की सीमाएं कितनी अधिक बढ़ेगी यह हम आपको समय समय पर बताएंगे। क्योंकि अभी से यह कहा जाने लगा है, पूछा जाने लगा है, कितना खर्च होगा, कितना मिलेगा, वोट की कीमत क्या होगी। इस बार जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं पंचायतों को, उन्होंने भी महसूस किया है कि जनता ने भी अधिक वसूला है।
आप मतलब चिकन, मुर्गा, चावल, ये सब पार्टी तो आप सुने ही सुने हैं, लेकिन कैश का कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस बार उम्मीदवारों के। तो यह चुनाव भी देखने वाली बात होगी, इंटरेस्टिंग होगी, इस पर हम बने रहेंगे, आपके साथ हम चर्चाएं करते रहेंगे। मैं बिहार घूम रहा हूं, और भी जो फीडबैक होगा वो भी जरूर देंगे। तो बिल्कुल, जब पंचायत का चुनाव समाप्त हो जाएगा, लाखों की संख्या में इस बार जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, वो लोग वोट करने वाले हैं। और जैसा कि आपने जाना कि इस बार का जो चुनाव है स्थानीय प्राधिकार का, विधान परिषद का, वो काफी खर्चीला होने वाला है, क्योंकि पंचायत के मैदान में चेहरे नए हैं, उनसे पहचान बनाना, उनको अपने पाले में करना, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए भी और आपको भी दिखाना कि किस तरह की चीजें हो रही है, कैसे पूरा चुनाव होता है और कौन कौन निकलकर सामने आता है। तमाम चीजें, तमाम अपडेट्स हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करें और बिहार की बात में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।